देखिए बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल फंक्शंस में हम फंक्शंस पर थे। फंक्शंस में हमने कंपोजिशन फंक्शंस किया था बच्चे। आज हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कर रहे हैं कि हम किसी फंक्शंस का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे बच्चे पहली कंडीशन, इनवर्स निकालने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है आपकी, उस फंक्शन पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा इनवर्स एग्जिस्ट होगा बच्चे। हर फंक्शन का तो हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो फंक्शंस अगर आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है आपका इनवर्स तभी फाइंड हो सकता है। ठीक है बच्चे, फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शंस कब होते हैं, जब फंक्शन हमारा 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो बच्चे आपने ये लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है 1 1 ऑन टू फाइंड करना। तो अगर कोई फंक्शंस को आपको फाइंड द इनवर्स आ जाए तो उसे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या नहीं। ठीक है बच्चे, तो हमें सबसे पहले 1 1 ऑन टू दिखाना है। 1 1 ऑन टू आते ही आप कहेंगे हमारा इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। ठीक है बच्चे, इनवर्स एग्जिस्ट होते ही हमारा सीधा इनवर्स हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? जिसे 1 1 ऑन टू आता है निकालना, बाइजेक्टिव प्रूव करना आता है, तो उसके लिए इनवर्स बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चे इसके अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन है आपके पास बच्चे एक्स क्यूब प्लस 9 का। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट है भी या नहीं है। तो इनवर्स एग्जिस्ट बच्चे तभी होगा जब हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होंगे। ठीक है बच्चे, तो 1 1 के लिए आपको पता है x1 और x2 दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप लेकर चलते हैं। लेट x1 एंड x2 be 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट, be 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है बच्चे, ये हम दो एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। तो उसमें हम दो एलिमेंट्स की बच्चे इमेज को सेम लेकर चलते हैं और ये दिखा देते हैं अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है तो फंक्शंस भी कैसा होंगे, वो जो आपने दो एलिमेंट लिए वो भी सेम होनी चाहिए। यही होता है 1 1 में। अब हम क्या लेकर चल रहे हैं बच्चे, ये मान लेते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2। ठीक है, हमने दो एलिमेंट्स की इमेज को सेम मान लिया बच्चे। अब एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 के इक्वल है, x1 की वैल्यू x1 क्यूब प्लस 9, इधर आ जाएगा बच्चे x2 क्यूब और प्लस में 9। क्लियर है? 9 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ से क्या आएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। ठीक है बच्चे, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर है? हम लेकर क्या चले, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और हमने प्रूव क्या किया बच्चे, x1 इक्वल टू x2। हमारा फंक्शन कैसा आया, 1 1, तो हम कह सकते हैं फिर 1 1। ठीक है बच्चे, सेकेंड पार्ट ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या बताया था, कोई भी बच्चे आपको 1 1 ऑन टू ध्यान है ना कैसे हमने प्रूव किए थे बच्चे। हम कोई भी एक एलिमेंट यहाँ से उठाते हैं, इस सेट से, ए से बी में मान लो 2 सेट है। अगर हमें कोई एलिमेंट यहाँ उठाए तो इसके कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ हमें एक्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। ऑन टू डेफिनेशन क्या कहती है, ईच एलिमेंट हैज प्री इमेज। तो यहाँ से किसी भी एनी एलिमेंट सब के लिए यहाँ पर कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा देती हूँ बच्चे, और अगर ये दिखा दो कि उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट की यहाँ इमेज रखी है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट की यहाँ कोई ना कोई इमेज, प्री इमेज जगह है। क्लियर है? तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। अब हमारा फंक्शन R टू R ही है बच्चे, तो हम क्या मान के चले, लेट y बिलोंग्स टू R। अगर हमने कोई एलिमेंट y R से लिया तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू R, तो उसके कोरस्पोंडिंग एक एलिमेंट x इस R में मिलना चाहिए आपको। ठीक है, जिसके लिए सच दैट, जिसके लिए आपका क्या आएगा बच्चे, f ऑफ y इज इक्वल टू x आना चाहिए। यही है बच्चे, f ऑफ y इक्वल टू x आना चाहिए, f ऑफ y। ठीक है बच्चे, तो f ऑफ y इक्वल टू x आना चाहिए हमारे पास। यही है बच्चे, तो यहाँ पर f ऑफ y फंक्शन क्या बन जाएगा, क्लियर? ये मीनिंग रहता है यहाँ पर। तो हमारा क्या आना चाहिए, सॉरी, f ऑफ x इज इक्वल टू y। हमें x में सब्स्टिट्यूट कर दे तो किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा y के इक्वल। fx की वैल्यू क्या है, x क्यूब प्लस 9 इज इक्वल टू y। अब हमें क्या करना है बच्चे, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल कर देखनी है। x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 9 की पावर 1/3। तो क्या एक रियल नंबर है, यस, सारी वैल्यूज रियल नंबर है बच्चे। तो किसमें बिलोंग कर गया, R में। तो मुझे इसका मतलब एक ऐसा x मिल गया इस y के लिए जो हमारा R में बिलोंग करता है। क्लियर है बच्चे? ऑन टू ऐसे ही प्रूव करते थे आप।
ठीक है, हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखा और हमने क्या देखा बच्चे, यहाँ से हम उसके लिए कोई ना कोई एक्स मिल गया जो कि हमारा आर में बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप देखिए बच्चे ध्यान से, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये एक्स निकले वो सही भी है या नहीं है। इसको मैं अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ वही आंसर आएगा या नहीं आएगा। एफ ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू आपने यहाँ क्या निकालना है बच्चे, y माइनस 9 की पावर 1/3। करना फंक्शन में सब्स्टिट्यूट x³ + 9 है, x की जगह ये रख दें 1/3 उसकी पावर 3 और यहाँ +9, 3 से 3 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, आ गया ना बच्चे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, आ गया उसी के इक्वल हमारा निकल कर। ठीक है, तो हमने इससे सब्स्टिट्यूट करके देखा, इसका मतलब जो आपका एक्स निकला बिल्कुल सही है आपके लिए। तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन कैसे हुआ बच्चे, एफ इज ऑन टू, तो हमारा फंक्शन ऑन टू भी हो गया। क्लियर है, फंक्शन कैसा रहा बच्चे, ऑन टू भी। अब आपको ये दिख गया कि हमारा इनवर्स क्या होगा बच्चे, एग्जिस्ट होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो गया बच्चे तो एफ इनवर्स आएगा किसके इक्वल, एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल था बच्चे, एक्स के इक्वल। क्यों, क्योंकि आपको पता है बच्चे यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या आएगी, एफ इनवर्स वाई आएगी बच्चे, यही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ इनवर्स वाई ही आएगी आपकी। क्या समझ आया बच्चे? तो एक्स की वैल्यू आपने निकालनी कहाँ है, ये ही, तो इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, y माइनस 9 की पावर 1/3 इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। हमें तो y को किसमें चेंज करना है, x में, क्योंकि हमें एफ इनवर्स x निकालना है। जहां y है कोरस्पॉन्डिंग x रख दो, तो एफ इनवर्स x क्या है, y की जगह x रखने, x माइनस 9 की पावर 1/3। तो जिससे बच्चे 1 ऑन टू क्लियर हो जाएगा, तो इनवर्स में तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है बच्चे, देखिए अगर मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, पहले ही 1 ये ऑन टू, इनवर्स एग्जिस्ट हो गया बच्चे। इनवर्स क्या रहता है, f(x = 1), x की वैल्यू फाइंड करना है इसका इनवर्स, तो x किसके इक्वल आएगा, f इनवर्स y के इक्वल आएगा बच्चे। ठीक है, x का मीनिंग ये वैल्यूज इज इक्वल टू f इनवर्स y, बस y को x से रिप्लेस कर दें। बच्चे एक बार देखें, ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है बच्चे, एक बार देखना ध्यान से, इनवर्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर। अब तक आप कर रहे थे बच्चे ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, ठीक है बच्चे, ये मान लो x2 y हमारे पास दो फंक्शन है, यहाँ हमारे कुछ भी एलिमेंट्स रखे हैं x1 x2 x3 x4 अप टू डैश डैश डैश, बीच में कोई फंक्शन है, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, आंसर क्या आता है, f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3 f ऑफ x4 अप टू डैश डैश डैश। क्लियर है? अगर आपने इसके बीच में कोई इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर दिया, f इनवर्स निकालना चाहते हैं, इसका मतलब इसकी सारी प्री इमेज निकालना चाहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या फंक्शन आपने एग्जिस्ट करा दिया इनके बीच में, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन अगर यहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है बच्चे, तो वैल्यूज क्या हो जाएगी आपकी, इंटरचेंज हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, इनवर्स फंक्शन से आपका, तो उसके लिए आपका ये आंसर बनाना चाहिए, यही नहीं है। तो यहाँ तो f ऑफ x1, यहाँ f ऑफ x2, ये आ जाएगा यहाँ x1 x2 अप टू xn, जो भी आपने जहां तक भी चलना है। क्लियर है, समझ गए? तो ये आपका y टू x बन जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो जाता है इसके ऊपर। ठीक है ना बच्चे, तो उसकी इमेजेस हमारी चेंज हो जाती हैं। अब आपको मान लो ये कहे कोई भी हमें फंक्शन से रखा है 1 2, ठीक है बच्चे, ठीक है 1 2 2 3, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी मान लो 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके कुछ भी आपका फंक्शंस बना रखे हैं। और अगर अब मुझे ये कहे कि इसका इनवर्स निकालो, एफ इनवर्स, तो बच्चे क्या हो जाएगी, हमारी इमेजेस उल्टी हो जाएंगी, 2 1 3 2 और 4 3 इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है ना? तो उसकी इमेजेस जो हमारी इमेज होती है प्री इमेज हो जाती है, प्री इमेज हमारी इमेज हो जाती है, तो हमारा ये सेट चेंज हो जाता है। क्लियर है ना? तो यही काम हमारा इसमें था। तो क्वेश्चन आप इस वे से सॉल्व करना है इसका। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक बार देखें ध्यान से। इसमें भी हमें यही करना है बच्चे, 1 1 ऑन टू, ठीक है, क्योंकि इनवर्स निकालने में सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए उसका इनवर्स। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, f(x) क्या गिवन है आपको बच्चे, 5x + 3 डिवाइडेड बाय 7, तो हमें सबसे पहले इसे को क्या दिखाना है, इनवर्स एग्जिस्ट दिखाना है। इनवर्स एग्जिस्ट दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए बच्चे।
तो फर्स्ट के लिए वही लेट x1 एंड x2 be two arbitrary element, ठीक है ना, be two arbitrary elements। तो बच्चे यहाँ क्या कहेंगे कि f of x1 इक्वल है f of x2 के दो एलिमेंट की में सेम लेकर चलेंगे 5x1 plus 3/7, 5x2 plus 3/7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 5x1 plus 3, 5x2 plus 3 बच्चे। यहाँ से 5x1 is equal to 5x2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 equal x2, लेकर क्या चले थे f of x1 equal to f of x2, दिखा क्या दिया बच्चे x1 equal x2, हमारा फंक्शन कैसा होगा is 1 1, आप पहले भी कर चुके हैं ये काम। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। लेट, मान लो कोई y R से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू R, तो एक ऐसा एलिमेंट x जरूर मिलेगा जो R में होगा बच्चे, जिसके लिए क्या रहेगा f of x is equal to y, और fx वैल्यू है क्या 5x plus 3/7 equal to y, यहाँ से x की वैल्यू निकालने बच्चे 5x is equal to 7y minus 3। तो अब ये बताएं क्या एक रियल वैल्यू है? यस है बच्चे। इसको अब आप अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखना, चेक करना fx is equal to f of 7y minus 3/5 को देखना y के इक्वल आ जाएगा बच्चे, y के इक्वल। तुम्हारा फंक्शन कैसा हो गया ऑन टू हो गया। ऑन टू होते क्या कह सकते हैं इनवर्स एग्जिस्ट हो गया बच्चे, हो गया इनवर्स एग्जिस्ट। बस आगे तो दो ही लाइनें और हैं बच्चे। इनवर्स एग्जिस्ट होते ही आपको पता है वी नो fx इक्वल टू y, तो इनवर्स का मतलब हमें x फाइंड करना है बच्चे, ठीक है। इसे उधर ले जाए तो क्या बन जाएगा f इनवर्स y, और x की वैल्यू क्या निकाली है आपने बताना, f इनवर्स y किसके इक्वल आएगा 7y minus 3/5 के इक्वल। अभी तो ये x की वैल्यू फाइंड करिए आपने, एज इट इज डायरेक्ट रख दिया करिए बच्चे, बट हमें आंसर y में नहीं चाहिए, हमें किसका इनवर्स निकालना है x का, तो y को बच्चे रिप्लेस करते बस x, 7x minus 3/5 जो कि आपका R में बिलोंग कर रहा है इज द इनवर्स फंक्शन। समझ आया बच्चे? तो 1 1 ऑन टू लिखते लिखते f इनवर्स एग्जिस्ट है और इनवर्स में दो लाइन है।